नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं, 2 ग्रह उच्च अवस्था में और 2 नीच अवस्था में होंगे। 14 अप्रैल से जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, सुबह 3:30 मेष संक्रांति के दिन से सूर्य उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा ग्रह जो उच्च का चला आ रहा है वह शुक्राचार्य है। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहले से ही उच्च अवस्था में चले आ रहे हैं। तो ये 2 ग्रह तो उच्च के हुए। आपको साथ ही साथ बता दें, जो 2 ग्रह अभी नीच राशि के चल रहे हैं वह है, एक तो मंगल जो कि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और दूसरे ग्रह जो नीच के काफ़ी समय से चले आ रहे हैं और शुक्र शनि की शरण में कहे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों ही इसके परम मित्र हैं, बल्कि राहु भी मित्र हैं। तो ये 4 ग्रह अब सूर्य के आगे निकल जाने के पश्चात किस तरह का फल देने वाले हैं, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। मंगल नीचस्थ राशि में यहाँ पर विद्यमान है, परंतु हैं लाभ स्थान के मालिक। क्या सूर्य का उच्च का हो जाना मंगल की स्थिति बेहतर होती है या नहीं, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, सूर्य का यहाँ से निकलना काफ़ी बड़ी दुविधाओं से निजात पाते हैं आप, क्योंकि सन और शनि, सूर्य और शनि 2 क्रूर ग्रह निश्चित तौर से आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे बेहतरी के लिए, परंतु क्योंकि दोनों मित्र नहीं हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य को यहाँ पर दिक्कत होती है। वैसे भी राहु के साथ सूर्य का कोई मेल नहीं होता, राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो ये अच्छे के लिए हुआ कि सूर्य यहाँ से 11वें भाव में गोचर करेंगे। आपके कैरियर में, आपके कामकाज में आ रहे अवरोध, चिंताएं, डिलेज, जो ऑब्स्टिकल्स थी वह अब उससे आप निजात पा लेते हैं, बल्कि रास्ता आपके लिए साफ होता है कि आप अपने कैरियर को एक स्मूथ एरियाज़ में ले जाते हैं, या यूँ कहें अब आप जो करना चाहते हैं अपने कैरियर को लेकर वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने जॉब में परिवर्तन करना होता है, कोई बेटर जॉब की कोई तलाश कर रहा होता है, कोई नौकरी की ही तलाश कर रहा होता है अनएम्प्लॉयड होकर, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और सरकारी तंत्र से फ़ायदा होगा ये भी निश्चित हो जाता है। सूर्य उच्च का हो जाए तो सरकारी क्षेत्रों से आ रहे अवरोध, सरकारी क्षेत्रों में आ रही प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं, सरकार के साथ किसी तरह का भी नाता है, भले आप जॉब करते हैं, भले आप बिजनेस करते हैं, सरकारी तंत्र से आपको राहत मिलती है, और बल्कि सरकारी क्षेत्रों से आपको फ़ायदा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप सरकार से संबंधित कामकाज कर रहे थे और पिछले समय में अगर आपको दिक्कत भी रही हो तो उस दिक्कतों का अंत भी होता है, बल्कि अब आपको लाभ भी होना शुरू हो जाता है। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा, यूँ कहना चाहूँगा। तो कैरियर में आपके ग्रोथ के 100% चांसेस फिक्स करते हैं ये शनि, शुक्र, बुध और राहु, चारों ग्रह बहुत बेहतर स्थिति में है। चतुर्थ भाव भी बेहतर आपको फल देगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भौतिक सुखों, लग्जरी लाइफ स्टाइल आपका हो जाना ऑलमोस्ट तय है। वाहन सुख मिलना, बड़ी गाड़ी का सुख मिलना, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना, खासकर पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए भी ये समय 4 चांद लगाने वाला होगा। प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ये सभी के लिए, इवन जो
सौंदर्य प्रसाधनों के साथ कोई संबंध रखते हैं, लग्जरी आइटम के साथ संबंध रखते हैं, अब उनके लिए भी समय और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं, शनि के साथ हैं। शनि आपके लिए बेहतर प्लेनेट है, भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो विदेशों से भी ऐसी अवधि में लाभ होता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से भी ऐसे में लाभ हो जाया करता है। बुध व्यापार के वैसे ही कारक हैं और आप लोगों के सुख भाव के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। नीच के होते हुए नीच भंग प्राप्त किए हैं, तो ये नीच का ग्रह या आपकी राशिपति का नीच का होना भी आपको खलेगा नहीं। यहाँ पर किंचित मात्र भी कोई नेगेटिव प्रभाव मैं नहीं देखता। हाँ, सूर्य के कारण, सूर्य राहु से ग्रसित थे, तो सूर्य से संबंधित जो लोग थे, सरकारी तंत्र से संबंधित जो लोग थे, उन्हें दिक्कत ज़रूर बीच बीच में हुई होगी। कईयों को बड़ी दिक्कत, कईयों को छोटी दिक्कत, अपने अपने होरोस्कोप के हिसाब से ये फल आपको मिलता है। और तृतीय भाव के भी मालिक हैं सूर्य। तृतीय भाव भाई बहनों का, मित्रों का है, तो उनके कारण भी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बेचैनी रही हुई होगी किसी न किसी वजह से। यात्राओं के योग बनाता है सूर्य। थर्ड हाउस का मालिक अब उच्च का हो जाएगा, तो यात्राओं से लाभ होगा, बल्कि धार्मिक यात्रा के योग भी बनते, क्योंकि गुरु 12वें भाव में पहले से विद्यमान है। यहाँ पर शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा सूर्य का यहाँ पर बैठ जाना, और पिता पक्ष से भी लाभ होगा। पिता की तरक्की के योग बनते ही बनते हैं। पिता का स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है। ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है सूर्य की, क्योंकि सूर्य भी क्रूर ग्रह हैं। 11वां भाव उपच स्थान है। यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह हो तो वह बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य तो उच्च के हैं, एक्साल्टेड हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि, साहस में वृद्धि। थर्ड लॉर्ड होकर 11वें भाव में बैठा है, तो साहसी तो आप होंगे। आप दृढ़ निश्चय के कारण कुछ ना कुछ सफलता अर्जित करने जा रहे हैं। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपकी कामयाबी निश्चित है। कुल मिलाकर शुक्र, शनि, बुध, जिसकी चर्चा हम काफ़ी बार कर चुके हैं, राहु के साथ हैं, ये आपको ऊंचाइयां देने वाले हैं। राहु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा। राहु ना शनि को, ना बुध को, ना शुक्र को किसी तरह से प्रताड़ित नहीं करने वाला, बल्कि इनके प्रभाव को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर बैठकर विदेशों से लाभ होने वाला है। और मंगल की स्थिति दोस्तों, 11वें भाव का मालिक द्वितीय भाव में, सूर्य का 11वें भाव में उच्च का हो जाना, मंगल की राशि में, मंगल को भी बल मिल जाता है। कहीं ना कहीं मंगल के नीच होने का जो प्रभाव हो सकता था वह नहीं होगा। मंगल का धन भाव में बैठना, लक्ष्मी योग का फल भी आपको मिलेगा, या यूँ कहें आय के साधन आपके बढ़ने के योग। आपका इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और इवन आपका पारिवारिक लाइफ भी अच्छा होगा। द्वितीय भाव में मंगल का बैठना, सूर्य का सुदृढ़ हो जाना आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट कर्क राशि लगन की। कर्क राशि लगन के लिए दोस्तों, सूर्य का उच्च का होना और कर्म भाव में बैठना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता का द्योतक है। सफलता आपके कदम चूमने की तैयारी कर रही है, जो काफ़ी समय से आपको आपके साथ वक्त, भाग्य कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि किस्मत के भाव में सूर्य, शनि, राहु इकट्ठे रहे हैं, तो किस्मत के कारण वक्त कहें, लोग कहें, स्थितियां कहें, आपके साथ आंख मिचौली सी खेल रहे हैं। जो वह आंख मिचौली 14 तारीख की सुबह से ही ख़त्म होती है। सूर्य का उच्च का, वह भी 10th हाउस में उच्च स्थान में आना, आपके धन की स्थिति बहुत बेहतर होती है। और जहाँ तक बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अर्थ त्रिकोण में सूर्य का बैठना, दशम भाव में बैठना, द्वितीय भाव का मालिक होकर धन आता है आपके कार्यक्षेत्र से, सरकारी तंत्र से भी धन आता है। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए समय खास लाभकारी रहेगा।
हर व्यक्ति के लिए यूँ तो धन की स्थिति बेहतर होगी और कामकाज को लेकर जो द्वंद्व चला आ रहा था, कामकाज को लेकर जो किसी तरह का भय था, किसी तरह की चिंता थी, वह दूर होती है। क्योंकि यहाँ पर राहु शनि के कारण सूर्य कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे, होते भी हैं, क्योंकि शनि के साथ जो भी ग्रह आ जाए, शत्रु खासकर, तो उसका तो समझिए कुछ ना कुछ नेगेटिव फल देना तय होता है। यहाँ पर सूर्य कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फल दे रहे थे। सूर्य सरकार के भी कारक हैं, धन के भी मालिक हैं आपकी कुंडली में, फैमिली के भी मालिक है। तो इन क्षेत्रों से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, या यूँ कहें कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं कौतूहल की स्थिति, मन में असमंजस की स्थिति, कॉन्फिडेंस में कमी हो जाना या आदि इत्यादि। क्योंकि राहु के साथ सूर्य का बैठना इतना अच्छा नहीं होता। राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, या यूँ कहें आत्मा को, आत्मिक बल को क्षीण करते हैं। अब सूर्य का यहाँ पर बैठ जाना निश्चित तौर से आपकी स्थिति पहले से मच बेटर होगी। आप कमांडिंग पोजीशन में होंगे, सीधे तौर से कहना चाहूँगा। मंगल का लगन में बैठना और सूर्य का केंद्र में आकर मंगल की राशि में आना, मंगल का सीधे तौर से नीच भंग हो जाता है दोस्तों। प्योरली नीच भंग राजयोग बनाते हैं मंगल, जो कि काफ़ी समय से ये भी आपके कैरियर के मालिक हैं, पंचमेश भी हैं। तो मंगल सूर्य का दशम भाव में आना डबल फायदेमंद हो जाता है आपके लिए। एक तो मंगल का नीच भंग होता है, दूसरे सूर्य भी राहु और शनि की गिरफ्त से बाहर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कारका प्लैनेट हैं, मंगल, सूर्य और गुरु, तीनों ही आपके लिए हितकर हो जाते हैं। या यूँ कहें इस अवधि में मंगल राजयोग कारक प्लैनेट जो कि नीच भंग प्राप्त कर लेते हैं सूर्य के कारण, सूर्य के केंद्र में मंगल की राशि में होने के कारण। तो आप को शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा। बच्चों को लेकर कोई तनाव रहा है तो वह तनाव दूर होता है। लव रोमांस में स्थितियां अगर नासाज रही हैं तो वह बेहतर होती हैं। सप्तम भाव के ऊपर मंगल की उच्च की दृष्टि, व्यापार में सफलता और दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। आपके स्पाउस की सेहत बेहतर होती है। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने के योग बन जाते हैं। सूर्य का उच्च का होना ये बहुत बेहतर रहेगा। आपके समाज में प्रतिष्ठा, स्टेटस बढ़ना, आपको मनचाही सफलता मिलना सब तय रहेगा। गुरु 11वें भाव में शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में हैं, जो भाग्य के कारण आपको लाभ करवा ही रहे हैं। या यूँ कहें आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ये आपको शत्रुहंता बनाते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में भी ये आपको विजयी अब करवाएंगे, क्योंकि सूर्य का निकल जाना आपके कई बड़े बड़े कार्य अब सिद्ध होंगे आगे आ जाने से। यहाँ पर सूर्य आपके लिए काफ़ी कुछ सफलता की सीढ़ियाँ, पायदान तय करवाता है आपके लिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये मंगल, सन, सूर्य, गुरु और शुक्र 4 ग्रह ऐसे हो चले हैं जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं आने वाले महीनों में, जो आपको कई उपलब्धियां देने वाले हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, उच्च पद तक देने वाले हैं, ख्याति मिलने के योग बनते हैं। आप बाउंस बैक करेंगे अपनी परिस्थितियों के ऊपर, अब आप पूरी तरह से काबिज होंगे। कुल मिलाकर आज इतना ही। Please do subscribe, like and share. Thanks for watching this video. God bless you all.